हेलो दोस्तों, मैं हूं अनीता और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ई ज्ञान में। आज हम सितंबर मंथ की प्रतियोगिता दर पढ़कर राष्ट्रीय घटनाक्रम डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारी फर्स्ट हेडिंग है राफेल विमान पर प्राप्त होने वाले भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता में वृद्धि। जैसा आप जानते हैं, भारतीय वायुसेना के लिए बहुप्रतीक्षित 5 राफेल विमानों की पहली खेप 29 जुलाई 2020 को प्राप्त हो गई। इन 5 राफेल विमानों में 3 सिंगल सीटर व 2 डबल सीटर हैं। 29 जुलाई को अंबाला एयरफोर्स केंद्र पर भारत में लैंडिंग हुई और इनकी अगवानी स्वयं वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने की। 5 राफेल जेट विमानों की पहली खेप ने फ्रांस के बोर्दो शहर के मैरिग्नैक एयरफोर्स बेस से 27 जुलाई को उड़ान भरी। इस यात्रा के दौरान 28 जुलाई को संयुक्त अरब अमीरात UAE में अल डाफरा एयरबेस पर लैंड किया। राफेल विमानों को वायुसेना की 17वीं स्क्वाड्रन, जैसे कि हम गोल्डन एरोज भी कहते हैं, में शामिल किया गया। इन विमानों की एक स्क्वाड्रन बाद में पश्चिम बंगाल में हासीमारा केंद्र पर तैनात की जाएगी। भारत और फ्रांस के बीच 36 राफेल विमानों का सौदा 23 सितंबर 2016 को संपन्न हुआ था और ये जो सौदा था ये 7.87 अरब यूरो का था। इसमें 30 लड़ाकू व 6 ट्रेनर विमान हैं। फ्रांस, मिस्र व कतर के बाद भारत राफेल की ताकत हासिल करने वाला चौथा देश बन गया। जैसा कि अब इससे समझ में आता है कि इन विमानों से भारतीय वायुसेना में शामिल होने से वायुसेना की शक्ति में भारी वृद्धि होगी। नेक्स्ट, ध्रुवास्त्र मिसाइल के सफल परीक्षण। एंटी टैंक मिसाइल ध्रुवास्त्र के परीक्षण ओडिशा में बालासोर स्थित अंतरिम टेस्ट रेंज ITR से 15-16 जुलाई को किए गए। पुराने मिसाइल नाग के हेलीकॉप्टर संस्करण हेलिना का नया नाम ध्रुवास्त्र है। नाग मिसाइल का विकास DRDO द्वारा देश के इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल विकास कार्यक्रम IGMDP के तहत किया गया। नाग के अतिरिक्त अग्नि, आकाश, त्रिशूल व पृथ्वी मिसाइलों का विकास भी इसी कार्यक्रम के तहत किया गया है। नेक्स्ट, मॉरिशस में भारत की सहायता से निर्मित सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने राजधानी पोर्ट लुई में बने सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन 30 जुलाई 2020 को किया और यह परियोजना भारत द्वारा मॉरिशस के लिए स्वीकृत 5 परियोजनाओं में से एक है। भारत द्वारा मॉरिशस के लिए 2016 में स्वीकृत $353 मिलियन के विशेष आर्थिक पैकेज के तहत ये 5 परियोजनाएं थीं। इनमें से ENT अस्पताल की स्थापना और मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना भी एक है। नेक्स्ट, भारत की 2 अलग अलग कंपनियों द्वारा विकसित कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन व जाइकोव डी के मानव परीक्षण प्रारंभ। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन नाम से एक वैक्सीन बनाई है। वहीं दूसरी कंपनी जाइडस कैडिला कंपनी ने भी जाइकोविड वैक्सीन बनाई। दोनों ही वैक्सीन निर्माता कंपनियों को कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने मानव परीक्षण के लिए जुलाई 2020 में मंजूरी प्रदान कर दी है। नेक्स्ट, निमोनिया के इलाज हेतु पहले स्वदेशी टीके की बाजार में बिक्री हेतु अनुमति। शिशुओं में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के कारण होने वाले रोग व निमोनिया के विरुद्ध टीकाकरण अभियान हेतु इस्तेमाल किए जाने वाले स्वदेशी न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड कंजुगेट टीके को बाजार में बिक्री की अनुमति भारतीय औषधि महानियंत्रक द्वारा जुलाई 2020 में प्रदान कर दी गई और यह टीका अभी तक विदेशों में ही कुछ कंपनियों द्वारा बनाया जाता था तथा भारत इसके लिए पूरी तरह से आयात पर निर्भर था। नेक्स्ट, स्पेस प्रोजेक्ट की विशालकाय मशीन को लेकर नासिक से चला ट्रक 1 वर्ष में तिरुवनंतपुरम पहुंचा। 7.5 मीटर ऊंची व 6.65 मीटर चौड़ी 70 टन वजन वाली इस विशालकाय मशीन को पानी के रास्ते भेजना बहुत मुश्किल था। इसे भेजने के लिए 74 पहिए वाले वोल्वो FM हैवी ड्यूटी ट्रक का इस्तेमाल किया गया, जो इतने वजन को लेकर एक दिन में लगभग 5 किलोमीटर ही चल पाता था और इसके चलने के लिए कई स्थानों पर सड़कों को ठीक किया गया, वृक्षों को काटना पड़ा तथा बिजली के खंभे भी हटाए गए और 8 जुलाई 2019 को नासिक से चला यह ट्रक 20 जुलाई 2020 को तिरुवनंतपुरम में
विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर पहुंचा और लॉकडाउन के कारण लगभग 1 माह तक यह ट्रक आंध्र प्रदेश में ही रुका रहा था। नेक्स्ट, टेबल टेनिस के चीनी कोच इन बेई सहित 11 विभिन्न खेलों के 32 विदेशी कोचों के साथ अनुबंध में एक वर्ष की वृद्धि। भारतीय खेल प्राधिकरण ने 2021 में होने वाले टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के अभ्यास को ध्यान में रखते हुए 11 विभिन्न खेलों के 32 विदेशी कोचों के अनुबंध में एक वर्ष की वृद्धि कर दी गई है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी T90 के लिए माइन फ्लो उपकरणों की खरीद हेतु भारत अर्थ मूवर्स के साथ अनुबंध। युद्धक T90 टैंकों के लिए 1512 माइन फ्लो उपकरणों की खरीदी। इन माइन फ्लो उपकरणों को T90 टैंकों पर फिट किया जाएगा, जिससे टैंक के ऊपर रहते ही हमारे सैन्यकर्मी बारूदी सुरंगों को आसानी से निकालकर आगे बढ़ सकेंगे। माइन फ्लो का निर्माण कम से कम 50% स्वदेशी सामग्री के साथ किया जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग, नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी के निलंबन की अवधि में 6 माह की वृद्धि। टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए भारत की तैयारियों को एक बड़ा झटका जुलाई 2020 में उस समय लगा जब खिलाड़ियों के प्रतिबंधित औषधियों के सेवन पर नज़र रखने वाली वैश्विक संस्था वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा ने भारत की नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी के निलंबन की अवधि को 6 माह तक बढ़ा दिया गया। यह निलंबन फरवरी 2020 तक के लिए था, बट 6 माह का नया यह प्रतिबंध 17 जुलाई 2020 से प्रभावी हुआ है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, अयोध्या में श्री राम मंदिर की स्थापना हेतु भूमि पूजन और मंदिर की आधारशिला रखी गई। 5 अगस्त 2020 को श्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन किया और श्री राम मंदिर की आधारशिला रखी। श्री राम जन्मभूमि मंदिर विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय के 9 नवंबर 2019 के निर्णय से हुआ।